ड्रामा सीरियल उम्मा आयशा की हम आपसे एक और नई 8वीं एपिसोड जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। जब नौकरानी जो है इस बात से खफ़ा होती है कि उसकी बहन ने उसका मदद नहीं की पैसों में, तो वो उससे कहती है कि मैं आइंदा उसके घर कभी नहीं जाऊँगी। तो आयशा उसे समझाती है कि ठीक है, उसने गलत किया, लेकिन आप भी उसके साथ कतई ताल्लुक़ करके बिल्कुल गलत करेंगी, क्योंकि कतई ताल्लुक़ इस्लाम में गुनाह है। आयशा जब खाना बनाती है तो सभी घर वाले खाने के लिए हाँ टेबल पर आते हैं और खाने की वाह वाह करते हैं, यानी कि खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो दादी जान भी कहती हैं कि मैं भी इसी तरह खाना बनाया करती थी, और उसे कहती है कि तुमने क्यों खाना बनाया। तो अजमीर की माँ कहती है कि खान समा नहीं था, छुट्टी पर था, इसीलिए मैंने आयशा से कहा कि तुम ही खाना बना दो। तो उसकी माँ कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, अपना ही घर है। जब अजमीर की माँ शादी पर जाने लगती है तो शादी पर जाने के लिए वो अपना वही सोने का नेकलेस निकालती है जो कि उसने पहन के जाना था और जो आयशा ने भी देखा था, और आयशा वो देखकर सिर्फ जा चुकी होती है, लेकिन इत्तेफाकन जब वो सेट का डब्बा खोलते तो उन्हें वो अपनी इयररिंग्स नजर नहीं आती। तो वो नौकरानी को बुलाती है, नौकरानी से जब पूछती है तो वो कसम खाती है और ये कहती है कि मैंने कभी आज तक 10 सालों में कोई चोरी नहीं की, ना ही कोई सामान आगे पीछे किया है। अब जानती है मेरे बारे में, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। तो यहीं पर जब वो ये बात कहती है तो वो ये कहती है कि जाओ आयशा को बुला के लाओ। जब आयशा का नाम लेती है तो नौकरानी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि आयशा की नेचर ही ऐसी है। आयशा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान के चेहरा पढ़ ही लेता है, क्योंकि चेहरे से भी इंसान वाज़ेह हो ही जाता है। लेकिन रश्मि की माँ तो सिर्फ और सिर्फ आयशा और उसकी माँ उसकी आंखों में छुपती है, इसीलिए वो उन पर शक करती। तो ये बात सुनकर अजमीर के डैड को भी गुस्सा आता है कि आयशा पर क्यों इल्जाम लगा रही हो, आयशा का इस मामले से क्या लेना देना। आयशा के बाद जब बुलाती है अजमीर की माँ तो आयशा से बात पूछती है, तो आयशा उस वक्त घबरा जाती है और वो ये कहती है कि मैंने बेशक हाथ लगाया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया उसमें से। यहीं पर एक हंगामा क्रिएट होता है कि इतने में दादी जान आ जाती है। तो दादी जान के पूछने पर अजमीर के डैड ये बता देते हैं कि सारा माजरा क्या है, और वो भी काफी गुस्से में होते हैं और आयशा भी घबराई हुई खड़ी होती है। और अब उसकी माँ भी परेशान है, क्योंकि ऐसा इल्जाम लग चुका है जो कि बहुत बुरी बात है। तो दादी जान जो है वो अजमीर की माँ को समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो एक बाइखलाक लड़की है और किसी पर ऐसे हमें इल्जाम तराशी नहीं करना चाहिए। तो इल्जाम तराशी करना बहुत सख्त गुनाह है। व्यूअर्स, इस बात को मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए स्पीकर इसका ऑन किया ताकि आप ये बात, उन्होंने जो हमें इस्लाम के तौर तरीके से आगाह किया है, उनके जुमले जाकर दिल को छू लेते हैं, क्योंकि उनके डायलॉग में बहुत ही कशिश है। दादी जान घर के मसले मसाइल को बहुत अच्छे से सुलझाती हैं और बहुत अच्छे कयामत से के हर रोज मामले को अल्लाह के सॉर्ट आउट नजदीक करती हैं। यहाँ सबसे आयशा पर गुनाहगार लगा हुआ वो होगा इल्जाम भी वो बहुत ही जो तरीके से पाक सुलझाती दामन है कि औरतों खड़े के खड़े ऊपर यहीं पर तोहमत नौकरानी आ लगाएगा। जाती है, वही इयररिंग्स दे देती है और उन्हें कहती है कि ये आपके रूम से ही निकला है। मुझे ऐसे ही शक हुआ कि कहीं आपके रूम में ही ना गिरा हो, तो मैंने ये जब देखा आपके रूम में जाकर तो मुझे ये इयररिंग्स वहीं से बरामद हो गया। तो वहीं सब पर आयशा की बेगुनाही सब पर जाहिर हो जाती है, और यहाँ अजमेर की माँ जो होती है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, यानी कि वो अपने दिल में ही खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन यहाँ आयशा पर लगा हुआ दाग आयशा बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा को अफसोस होता है कि काश मेरे भी अब्बा जान होते तो आज मैं यहाँ किसी के घर पे ना रह रही होती, क्योंकि किसी के घर पर रहना बहुत ही मुश्किल काम है, और आज मुझ पर ये इल्जाम तराशी ना होती। तो उसकी माँ उसे तसल्ली देती है और प्यार करती है और उसे कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आयशा का दिल बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए आयशा की माँ उसको तसल्ली देती है और उसके साथ देती है, और वहीं से वो लोग वही अब उसी टाइम निकलने लगते हैं कि इतने में अजमीर उनको देख लेता है। अजमीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अजमीर को उसकी माँ आयशा की माँ कहती है कि हम ये सब कुछ नहीं सह सकते, इस ये चोरी एक बहुत बड़ा इल्जाम है, आगे आने वाले वक्त में हम पर मजीद कोई नया इल्जाम भी लग सकता है और ये चीज हमारे बर्दाश्त से बाहर है। कि इतने में दादी से आवाज सुनकर आ जाती हैं। दादी जान जब आती हैं तो वो भी आयशा की माँ को समझाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारे साथ अब आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, और उसे बड़े तसल्ली से और प्यार और मोहब्बत से अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती हैं। आयशा और उसकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की उम्मीद ना थी, और जिस तरीके से उन्होंने आयशा की तरबियत की है तो इस एक लिहाज से उसकी तरबियत पर सवाल ही उठा था। तो ये बात उसकी आयशा की माँ को भी बर्दाश्त ना हुई। आयशा इस वक्त अपनी माँ के साथ तो अंदर की तरफ चली जाती है। यहाँ दूसरे दिन जो है इधर दूसरे दिन अजमेर के मॉम डैड जो है अजमेर की मॉम से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। अजमेर की मॉम जो है वो सॉरी करती है और ये कहती है कि मैं आयशा से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं आपकी नाराजगी नहीं देख सकती, इसीलिए आप मुझसे नाराज ना हो, और मैं आप जो कहेंगे मैं वही कहूंगी, और आइंदा मैं इन पर कोई शक नहीं करूंगी और ना ही मेरे से ऐसा कोई बुरा रवैया इनके साथ होगा। अजमेर की मॉम बहुत ज्यादा अजमेर के डैड की मिन्नतें करती हैं, तो अजमेर के डैड मान जाते हैं और उसे कहते हैं आओ दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। अजमेर के डैड क्योंकि ज्यादा देर तक वो भी अपनी बीवी से नाराज नहीं रह सकते, और उनके लिए ये काफी है कि उनकी बीवी को उनके केक का एहसास हो चुका है। ये दोनों भी बातें कर ही रहे थे और नाश्ते के लिए जाने लगे थे कि इतने में आयशा आ जाती है भागती हुई परेशान, और वो ये कहती है कि मेरी माँ को कुछ हो गया है और न जाने वो बेहोश हो गई हैं। तो फिर से एक मर्तबा अजमेर की मॉम को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त खामोशी इख्तियार कर जाती हैं। जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो डॉक्टर उन्हें
ये कहती है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और मेजर हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए उनके दिल के 3 वाल्व बंद है और उनका ऑपरेशन होना यही अर्जेंट ज़रूरी है। तो सब आयशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ में दादी जान भी परेशान हो जाती है और डॉक्टर उन्हें वार्निंग देती है कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन ना हो पाया तो कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनकर आयशा परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर से कह देती है कि अगर ऑपरेशन हो गया तो क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? तो आयशा जानती है कि आयशा का इस माँ की माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान और घबरा सी जाती है। यहाँ दादी जान भी परेशान है क्योंकि एक तरफ तो अजमेर की माँ जो है अजमेर इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती और यहाँ दूसरी जानिब आयशा की माँ भी खतरे में पड़ चुकी है और यहाँ वाकई में ये बहुत ज्यादा परेशान कौन बात हो चुकी है। आयशा अभी जो कि मैरिड भी नहीं है। आयशा जब अपनी माँ के पास आती है तो वो उसका सर सहलाती है और वो अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि आप जानती हैं ना कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं है। आप और मैं हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, तो आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, लेकिन वो दिल ही दिल में खुद भी आयशा के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। आने वाले वक्त में तो अभी आयशा ने बहुत सी आजमाइशों का सामना करना है और बहुत सी ऐसी चीजें देखनी है जो आयशा ने कभी सोची भी ना थी। आयशा की आने वाली जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में पड़ने वाली है क्योंकि उसकी माँ भी अब मौत के मुंह की तरफ जा रही है। दोस्तों, नए आने वाले एपिसोड के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जानने से पहले आपसे एक दफा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी नई वीडियो लाते रहा करें।